नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चीन पर भारत का डिजिटल स्ट्राइक। टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप पर सरकार ने लगाई पाबंदी का देश की संप्रभुता और सुरक्षा को है खतरा। इधर एलएसी को लेकर भारत चीन के बीच चुशुल में आज फिर होगी कमांडर लेवल की बातचीत। सेना हटाने पर हो सकती है चर्चा। अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस जारी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, मेट्रोज रहेंगे बंद। डोमेस्टिक फ्लाइट्स और पैसेंजर ट्रेनों की बढ़ाई जाएगी संख्या। कोरोना संकट और एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम 4 बजे होगा पीएम का संबोधन। विदेशी बाजारों से अच्छे संकेत। कल डाउ 580 पॉइंट चढ़कर हुआ बंद। चीन के अच्छे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के बाद एशियाई बाजारों में भी मजबूती। एसजीएक्स निफ्टी में करीब 60 पॉइंट की बढ़त। चौथी तिमाही में टाटा स्टील ने किया कमाल। अनुमान से कम आया घाटा, मार्जिन्स भी सुधरे। सेंट्रल बैंक को 1529 करोड़ रुपए का हुआ घाटा। वहीं पेट्रोनेट के मुनाफे में 20% की कमी। ओएनजीसी के नतीजे आज। Q4 में मुनाफा 31% घटने का अनुमान। आज वोडाफोन आइडिया, एनबीसीसी, दीपक फर्टिलाइजर, मिश्र धातु, इरकॉन समेत 700 से ज्यादा कंपनियां पेश करेंगी तिमाही नतीजे। और साल 2020 की पहली छमाही में भारी गिरावट के बाद अगले 6 महीने में बुल्स हो सकते हैं बाजार पर हावी। जनवरी से सिर्फ फार्मा इंडेक्स नहीं दिए पॉजिटिव रिटर्न। बैंक शेयरों पर दिखा सबसे ज्यादा दबाव। H1 में बैंक निफ्टी में करीब 34% की गिरावट। चलिए, मंगलवार की सुबह तो बहुत खबरों, बहुत एक्शन के लिए आज के दिन हो जाइए तैयार। कल मैं कह रहा था कि हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट एक्शन पैक्ड रहेगा और आज का दिन गजब का एक्शन देखने को मिलेगा। रिजल्ट्स हेवी डे है। 700 से ज्यादा कंपनीज अपने तिमाही रिजल्ट्स अनाउंस करेंगी। ढेरों कंपनीज ने कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स अनाउंस करें, जिन पर आज सुबह खुलते ही हम रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। आज जो अनलॉक 1.0 था उसका आखिरी दिन है। कल देर शाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जो कल यानी कि 1 जुलाई से एप्लीकेबल होती हुई नजर आएंगी। इस बीच जो चाइना इंडिया जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे, टेंशंस थे, अब वाकई एक नॉच कह लीजिए ऊपर जाते हुए इकोनॉमिक इंपैक्ट पे जोर। कल देर शाम भारत सरकार ने 59 चाइनीज एप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक उन पे रोक लगा दी है, बैन कर दिया उनको। और इस बीच आज लद्दाख में कॉप्स कमांडर लेवल बातचीत का तीसरा राउंड होगा। डी एस्केलेशन पे वहां पे फोकस होना है। सुबह 10:30 बजे इंडिया समय अनुसार वो मीटिंग स्केड्यूल्ड है। और इन सब के बीच सबको बेसब्री से घड़ी में 4 बजे का इंतजार होगा, जब पीएम मोदी जी देश को संबोधित करने वाले हैं, तो उस पे। और हां, इन तमाम खबरों के बीच में शायद आपने मिस आउट करा हो, साल 2020 के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आज आके हम खड़े हो रहे हैं। आज पहली छमाही खत्म होगी, कल से दूसरी छमाही की शुरुआत भी होनी है। तो काफी एक्शन पैक दिन। और इस बीच कल जब हफ्ते की शुरुआत हुई तो कमजोर नोट पे हुई, क्योंकि फ्राइडे को यूएस से कमजोर संकेत थे जिस पर हम रिएक्ट कर रहे थे, तो 2/3% का दबाव था। हालांकि हैविंग सेड दैट, दिन के लो से 90 पॉइंट की रिकवरी भी भारतीय बाजारों ने कल दर्ज करी है। और इन सब के साथ आज के लिए जो संकेत हैं वो बेहतर लग रहे हैं। एटलीस्ट यूएस से फ्राइडे के प्रेशर के बाद एक यूएस में रिबाउंड देखने को मिला। 1.25 से 2.25% तक यूएस मार्केट्स में उछाल था। डाउ में कल 500 पॉइंट से ज्यादा, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का उछाल था। तो हम क्या डाइजेस्ट करके गए थे? 70 पॉइंट की रैली, असल में 580 पॉइंट का उछाल डाउ में देखने को मिला। बाकी के संकेत आप लोगों की स्क्रीन पे अक्रॉस एसेट क्लासेस ओवरनाइट कुछ बढ़त के साथ ही कामकाज हुआ है। तो जो कल रिस्क ऑफ ट्रेड्स का दिन था, आज थोड़ा सा लग रहा है रिस्क
ऑन वापस टेबल पे आता हुआ इक्विटी एज एन एसेट क्लास फोकस में। एशियन मार्केट जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा तो यूएस से अच्छे संकेत तो है ही हैं, साथ में ध्यान रखें चाइना ने आज सुबह अपना मैन्युफैक्चरिंग आंकड़ा रिलीज करा है। उम्मीद से बेहतर फैक्ट्री एक्सपेंशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक्सपैंड हो रही है। 50.9 पे वो आंकड़ा आया है, 50 के ऊपर एक्सपेंशन होता है ना। 50.4 की उम्मीद थी, 50.9 पे आया। वह डेटा आने के बाद एशिया थोड़ा सा और मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। हालांकि चाइना का डेटा अच्छा आया, उससे कोई खुशी वाली बात नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट्स में क्या है, हम लोग को सेंटिमेंट्स अलग रखने पड़ते हैं, इमोशंस अलग रखने चाहिए, है ना। तो जो डेटा है उसमें इक्विटी मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि आज मंगलवार के दिन मजबूती के साथ 70 पॉइंट ऊपर भारतीय बाजारों की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो 2/3% से ज्यादा के उछाल के साथ खुलने के इंडिकेशंस आते हुए, ऐसे में नीरज जी से बातचीत करेंगे, ग्लोबली मूड माहौल सेट करेंगे। उसके बाद वीरू के पास जाएंगे जिनसे जानेंगे आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे ट्रेड करना है निफ्टी को, निफ्टी बैंक को। और साथ साथ वरुण बताएंगे आपको, जो मैं कह रहा था कल से लेकर अब तक बहुत सारे न्यूज डेवलपमेंट्स हुए, तो कोशिश करेंगे जितना समय उसमें ज्यादा से ज्यादा वो सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने इस शो में प्रेजेंट भी करें। लेकिन शुरुआत नीरज जी के साथ। नीरज जी, ग्लोबली कैसा मूड माहौल कैसा है और आज के लिए सेंटिमेंट्स कैसे गॉज कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग आशीष। और मुझे लगता है कि आज के लिए सेंटिमेंट काफ़ी बेहतर हैं। अमेरिका में पहले आपको पॉजिटिव्स बता दूं, कल जो वहाँ पे जिस तरीके से तेज़ी बनी, उसके पीछे एक रीज़न बड़ा ये था कि वहाँ पे जो पेंडिंग होम सेल्स का नंबर आया है उसने सारे एस्टिमेट को बीट किया है। जो भी लोग अनुमान लगा रहे थे उससे कहीं बेहतर होम सेल्स के नंबर आए हैं। ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि टिकट साइज़ यहाँ बड़ा होता है और होम सेल्स का नंबर अगर बढ़ता है तो फिर आपको लगता है कि रियल यहाँ पे इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल रही। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जिससे अमेरिकी बाज़ार में बड़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली। डाउ जोन्स में बहुत शानदार बढ़िया 530 पॉइंट की तेज़ी आई। नैस्डैक में आप देखिए, S&P में आप देखिए, तो ये एक बढ़िया तेज़ी का माहौल बना। दूसरा, टेक्नोलॉजी शेयरों को लीड टेस्ला और बोइंग कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको लॉकडाउन को ट्रैक करना है तो आप उन स्टॉक्स को ट्रैक करिए जो इस इकॉनमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। बोइंग का स्टॉक $200 के आसपास पहुंच गया है, जो कि $127 पे हावर कर रहा था। यानी अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद बन रही है कि जो बहुत बीटन डाउन सेक्टर थे वहाँ तेजी है। तो ये दो इंडिकेटर आप देखिए। दूसरी तरफ टेस्ला 1000 से ऊपर निकल गया क्योंकि वो ब्रेक इवन कर रहे हैं और कितनी सारी गाड़ियों की वो डिलीवरी सितंबर तक करने की कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं कि तेज़ी बनेगी यहाँ पे। अब उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए, जेरेमी पावेल जो उनके फेडरल चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, उनका कांग्रेस में आज टेस्टिमनी है। उस टेस्टिमनी से पहले जो उनकी स्पीच तैयार की गई है वो उन्होंने रिलीज़ की। उसमें दो बातें लिखी गई हैं। उसमें कहा है सबसे पहले उन्होंने कि जो पूरा एक कोरोना का रीओपनिंग हो रही है ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारी इकोनॉमी बॉटम आउट करके अब ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे में रीओपनिंग से कोई रिस्क ना हो तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, इसलिए सरकारों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हम बॉटम आउट करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमारे जॉब डेटा ठीक हो रहे हैं, जॉब लॉसेस कम हो रहे हैं, होम सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है, रिटेल सेल्स बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे में पैंडमिक कोई दिक्कत फिर से ना खड़ी करे, इसलिए सरकार को अलर्ट रहना चाहिए। तो ये वार्निंग के साथ उनकी जो स्पीच है वो भी इनहेरेंटली ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट सुधर रहा है और इकोनॉमी में तेज़ी की माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो जैसा कि हमने आपको कल बताया था, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। वीकेंड में आपको जॉब डेटा दिखेगा जो कि 2 करोड़ के आसपास होना चाहिए। फिर नए पैकेज की बात होने लगेगी, ये बहुत पॉजिटिव है। तो ग्लोबल सेंटिमेंट पूरा अमेरिका से लेट होता हुआ एशिया तक आप देखेंगे पॉजिटिव। और चाइना का डेटा भी आपने बताया जो थोड़ी देर पहले आया है। अब नेगेटिव इसमें क्या है? नेगेटिव ये है कि जो WHO ना वो सदा सर्वदा दुखी आत्मा है। वो उसने एक धमकी दी है, धमकी का मतलब एक वार्निंग उसने दी है कि येट टू वर्स्ट इज़ येट टू कम, यानी पैंडमिक अभी कितना ख़राब हो सकता है ये हमको पता नहीं है। तो इसलिए उस वार्निंग को भी कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में रखना चाहिए। तीसरी एक छोटी सी चीज़ है, हांगकांग के ऊपर चाइना ने अपने फाइनली वो रूल्स लगाने का तय कर लिया है और अमेरिका बहुत सारे बैन हांगकांग के ऊपर लगाने जा रहा है बिजनेस के, तो उसका स्टेटस खत्म होगा। तो ये कुछ फैक्टर है जिसके आसपास मार्केट आज आपको घूमता हुआ दिखना चाहिए। क्रूड और गोल्ड में कोई खास मूवमेंट था नहीं, स्टेडी परफॉर्मेंस। तो बहुत सारी डेवलपमेंट